हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। पिछले वीडियो में हमने आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझाया था। अब आइए देखते हैं वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा करते हैं। आपस में उनका क्या संबंध है, उनके समझौता के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से समझें। वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य निहित होते हैं। वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य निहित होते हैं, शामिल होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करता है। पौधों में अवशोषण और परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन क्या करता है? खिंचाव पैदा करता है। जैसा कि आपको पता है कि मापन से स्पष्ट होता है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पैदा किया गया बल जो है वह पानी को जाइलम के आकार के स्तंभ में 130 मीटर की ऊंचाई तक खींचने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है। अतः पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का संभरण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी की जरूरत होती है, संभरण होता है। मृदा से प्राप्त खनिजों का पौधे के सभी अंगों तक परिवहन करना। ठीक है। मृदा से प्राप्त खनिजों का पौधे के सभी अंगों तक परिवहन करना। पत्ती की सतह को वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा रखना। पत्ती की सतह को वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा रखना। कोशिकाओं को स्फीत रखते हुए पादपों के आकार एवं बनावट को नियंत्रित रखना। कोशिकाओं को स्फीत रखते हुए पादपों के आकार एवं बनावट को नियंत्रित रखना। ठीक है। तो यह आप देख रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य शामिल होते हैं, एक से अधिक उद्देश्य निहित होते हैं। वे उद्देश्य कौन कौन हैं? तो ये उद्देश्य आपने देखा कि वह पहला उद्देश्य जो वाष्पोत्सर्जन से जुड़ा है वह है पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव पैदा करना। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का संवहन करना। तीसरा है मृदा से प्राप्त खनिजों का पौधों के सभी अंगों तक परिवहन करना। चौथा है पत्ती की सतह को वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा रखना। और पांचवा है कोशिकाओं को स्फीत रखते हुए पादपों के आकार और बनावट को नियंत्रित रखना। ठीक है। एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में रत पौधे को जल की अत्यंत ही आवश्यकता रहती है। ठीक है। एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण करते हुए पौधे को जल की अत्यंत ही आवश्यकता रहती है। प्रकाश संश्लेषण में उपलब्ध जल सीमाकारी हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण में जो उपलब्ध जल है वह सीमाकारी हो सकता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन और प्रभावित करता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जल उपलब्ध है वह सीमाकारी हो सकता है, जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा और प्रभावित हो सकता है। वर्षा वनों में आर्द्रता इसी जल चक्र के कारण वातावरण में तथा पुनः मृदा में देखी गई है। ठीक है। वर्षा वनों में जो आर्द्रता है वह इसी जल चक्र के कारण वातावरण में तथा मृदा में देखी गई है। ठीक है। C4
C4 पौधे C3 पौधे होते हैं, आगे आपको बताया जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। C4 प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रम विकास, C4 प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रम विकास संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाने तथा पानी की क्षति को कम करने की रणनीति के तहत हुआ है। ठीक है, जो C4 प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रम विकास है वह संभवतः क्यों हुआ है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि C4 प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रम विकास संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाने तथा पानी की क्षति को कम करने की रणनीति के तहत हुआ है। C4 पौधे C3 पौधों की तुलना में कार्बन को अर्थात शर्करा बनाने में, सुस्थिर बनाने में दुगुना सक्षम होते हैं। ठीक है, तो जो C4 पौधे होते हैं वे कार्बन को सुस्थिर करने में अर्थात उनको शर्करा में बदलने में C3 पौधों की तुलना में दुगुना सक्षम होते हैं। C4 पौधे C3 की तुलना में कार्बन को सुस्थिर बनाने में दुगुना सक्षम होते हैं। ठीक है, C4 पौधे C3 पौधों से समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण हेतु आधी मात्रा में जल को खोते हैं। ठीक है, तो C4 पौधे जो हैं वह C3 की तुलना में आधे जल की खपत करते हैं। C4 पौधे C3 पौधों से समान मात्रा के कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण हेतु, समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का शर्करा में बदलें C4 और C3 पौधे, तो जो C4 पौधे हैं वे आधी मात्रा में जल को खोते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता के रूप में। थैंक यू।